ब्लॉक होता है वो आपका टेम्परेरी होता है, और जो आपका डब्ल्यू ब्लॉक होता है वो आपका परमानेंट होता है। ठीक है, ये टेम्पोररी होता है ब्लॉक से। हाँ जी। अब मान लो कि हम ब्लॉक किसको बनाते हैं, ब्लॉक किस चीज को बनाते हैं? टेबल, हाँ जो उसको, कि जनरल कहीं पे भी यूज हो हमको होता हो और हमको बार बार उस चीज का यूज पड़ता हो, हाँ उस चीज का हम ब्लॉक बना के रख लेते हैं। हाँ जी, वेरी गुड यार। कोई भी चीज है अगर हमारी जो बार बार रिपीट हो रही है किसी भी ड्राइंग में, हम इसको यूज करना चाहते हैं तो हम उसका ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ब्लॉक बनाने के लिए, तो एक डोर बना ले। आवाज ब्रेक कर रहा है सर। ये कह रहा हूँ कोई डोर बना ले। हाँ जी सर, डोर, हाँ बेसिक। हाँ तो डोर जैसे कि आपका 3 फीट का होता है तो आप 36 इंच दे दो। ठीक है, और ये आपका, ये भी आपका 36 हो जाएगा फिर। तो सबसे जैसे नॉर्मल हम लोग बनाते हैं उसी तरह से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले, उसको बनाने के बाद में उसको ब्लॉक बनाएंगे। स्क्रीन रुक गया है क्या? नहीं, मैंने एक डोर बनाया, देख लो अभी। कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, चलिए भैया, बन गया डोर। सिंबल है ये डोर का। हाँ हाँ जी हाँ जी, ये डोर का सिंबल है। ठीक है, सोफा ही बना लेते हैं सर इससे बड़ा। सोफा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक सोफा भी बना लेते हैं यहाँ पे। ये आपकी सोफा की लंबाई हो गई। ठीक है, ये आपके सोफा का हैंडल हो गया। और ये आपकी सोफा की होगी सेटिंग। ठीक है, लग रहा है सोफा जैसा कि नहीं? नहीं, नहीं लग रहा है? ऐसे ही तो होता है यार, लेकिन चलो ठीक है। अब टेक्निकलिटी पे ले जाते हुए हम यहाँ पे इसको डोर बना लेते ब्लॉक हैं। करिए, जी, ब्लॉक करिए। हाँ ब्लॉक विंडो एक बना। बना दीजिए, क्या बना दूं? विंडो। अरे अभी तो विंडो का सिंबल है ना बनेगा यार, डोर का ही सिंबल। हाँ, तो हमने एक यहाँ पे डोर का सिंबल बना लिया है ना, इसको बनाते हैं ना। हाँ जी सर, आगे बढ़िए। हाँ, आगे बढ़िए। तो इसमें क्या होता है आपका, यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। आपका आ रहा है ना क्रिएट का ऑप्शन, या तो आप यहाँ पे क्रिएट क्लिक कर दो तो आपका देखो ब्लॉक डेफिनेशन की एक विंडो खुल के आ गई। हाँ जी, या फिर आप यहाँ पे कर दो बी एंटर। क्या ये करना? डी इसकी इंटर। बी फॉर ब्लॉक। ओके, डी इंटर। हाँ, बी फॉर बॉय वाला। तो सेम आपका विंडो खुल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देना है, नाम उसका, कि ये आपका डोर है। 36 इसलिए लिखा कि उसका हम, अगर मान लो कि आपने अलग अलग साइज के डोर लिए हैं तो उसका नाम से ही हम पहचान जाए। ठीक है, 36 क्या है, इसकी इंच का है, आपका इंच में डिस्टेंस है, ये आपका ये 3 फीट का डिस्टेंस डोर है। राइट, नाम दे दिया आपने यहाँ तक। अब आपको क्या देना है हाँ इसमें, जी, बेस पॉइंट। अब दे रहे हैं आपको बेस पॉइंट। पिक पिक पॉइंट। हाँ जी, तो यहाँ से बेस पिक पॉइंट, पॉइंट हाँ। लीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दो। तो ये आपके देखो कोऑर्डिनेट आ गए इस पॉइंट के। तो ये आपका बेस पॉइंट फिक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो और इसमें यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर लो और मार दो एंटर। ठीक है, और फिर इस पे कर दो आप क्या, ओके। कन्वर्ट टू ब्लॉक पे क्लिक करके इसको कर दो ओके। यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी।
ओके कर दोगे तो आपका देखो ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। अब ये आपका एक यूनिट है, मतलब क्लिक करोगे तो पूरा एक साथ सिलेक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब मान लो इसको यूज करना है आपको कहीं पे, तो आप यहाँ से जाओगे इंसर्ट में। कहाँ जाओगे? इंसर्ट ब्लॉक में। देखो आ रहा है आपका, इस पर क्लिक कर दो और जितनी चाहे उतनी बार इसको इंसर्ट करा सकते हो, बार बार। सर पहले वाले को डिलीट करने के बाद भी कर सकते क्या यूज? हाँ जी बिल्कुल, जिसको चाहे उसको डिलीट कर दो। लो, सबको डिलीट कर दो। लो, आप सबको करो डिलीट कर सर दिया। इंसर्ट, हाँ तो आई यहाँ एम से, इंसर्ट करो। हाँ तो ये आप इंसर्ट कर लो, ये आ गया आपका। अच्छा ठीक है सर, मतलब उसमें सेव कर सकते हैं अपन। हाँ ये सेव हो गया आपका, हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये हाँ आपका सर, बी ब्लॉक था टेम्परेरी। क्या था? टेम्परेरी। ये आपका कौन सी ड्राइंग में बनाया गया है? आपका ड्राइंग 1 में, हाँ कि ना? और अगर आप उसको ड्राइंग 2 में यूज करना चाहते हो तो आपको ड्राइंग 2 में ये नहीं मिलेगा। मतलब अच्छा ये टेम्पोररी है ना इसलिए। हाँ जी, सिर्फ आपका एक थर्ड ही हाँ, बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं। तो ये सर मान आपका, हाँ लीजिए ब्लॉग क्रिएट कर लिए, ठीक है। हाँ तो जैसे डोर हमने क्रिएट करके रख लिया किसी हाँ, एक पर्टिकुलर ड्राइंग के लिए। ठीक है। मान लीजिए ये डोर है 3 फीट का, ठीक है। हाँ 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 हाँ, कोई 2 फीट 6 इंच का भी होता है, कोई 3 फीट 6 इंच का भी होता है। तो तीनों क्रिएट करना पड़ेगा या इससे इसका डायमेंशन कम बेसी कर सकते हैं ब्लॉक देखो बनाने के बाद? ब्लॉक बनाने के बाद में अगर इसी पे लगाना है आपको, अगर मान लो ये इस आपका, दो चीजें होती हैं डियर, देखो अगर हाँ ये जी, आपका 3 फीट का है, आप इसको हाँ 2.5 फीट का करना चाहते हो तो इसे एडिट कर सकते हो आप, कैसे कर ठीक। सकते हैं वो इसी पे बताओ। आप डबल क्लिक करो हाँ और ओके कर दो, तो ये आपका ब्लॉक एडिट आ गया, ठीक है। ठीक, अब इसको स्केल कमांड लो, हाँ जी, आपका स्केल कमांड एक ये रहा, कमांड, ठीक है। हाँ सिलेक्ट जी, ऑब्जेक्ट करो, हाँ जी, एंटर मारो और बेस पॉइंट दे दो। आपको कितने का चाहिए? 2.5 का चाहिए ना? दो, हाँ 2 फीट 6 इंच वही 2.5 इंच। तो 30 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा स्केल फैक्टर। 30 डिवाइडेड बाय 36। अरे यही तो होता है, जितना हमें चाहिए होता है उतना ऊपर लेते हैं और जितना नहीं चाहिए होता है उसको नीचे लेते हैं, और एंटर मार दो। तो अब ये देखो कितने का, 2.5 फीट का हो गया, ये देखो। अच्छा हाँ ये यहाँ से ले लिया, कौन सा यूनिट में ही चल रहा है सर? ये इंच में है डियर, इंच में। ओके। 30 हो गया, देखो आपका, क्लोज कर दो। तो ये आपका पहले पहले 36 का था, अब इसको इंसर्ट कराओगे तो ये आपका इतने का ही आएगा, 30 का ही। के और लेकिन अगर आपको ये दोनों अलग अलग चाहिए तो आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, 36 का अलग, 30 का अलग, और आपका 24 का अलग। नहीं तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। डोर डोर का मतलब लेंथ ही ना चेंज होता है, डायमेंशन। हाँ हाँ एक डोर बना लिए, ठीक है। हाँ, और ब्लॉक बना के अपने पर्टिकुलर ड्राइंग के लिए रख लिए, ठीक है। मान लीजिए हमको 2 फीट वाला लगाना है तो डायमेंशन चेंज करके फिर लगा देंगे 2 फीट वाला। फिर तो अगर डियर डायमेंशन, फिर हमारा ब्लॉक बनाने का फायदा क्या हुआ अगर हमें डायमेंशन ही चेंज करनी पड़ी तो? फिर ऐसे बनाने का क्या फायदा सर? वैसे भी तो हम ड्राइंग में बना के कॉपी कर ही सकते हैं। तो आप कितनी बार करोगे? अगर आपके 7 डोर है तो 7 आपको कॉपी करने पड़ेंगे कि नहीं? नहीं तो 7 डोर है तो उसमें भी डिफरेंट डायमेंशन के डोर होते हैं, 3 फीट 6 फीट 3.5 फीट। ठीक है, ठीक है, मान ली आपकी कि आपने सारे डायमेंशंस के बना के रख लिए, ठीक है, और आप ड्राइंग में बना रहे हो उनको, मानना मेरी बात। तो क्या हर बार आप दिन में 10 ड्राइंग बनाओगे
10 की 10 में आप 10 बार बनाओगे उनको। नहीं तो मैं, आपने तो यही बोला ना कि टेम्पोररी है, ब्लॉक ही है, हाँ तो टेम्पोररी पर्टिकुलर ड्राइंग के लिए ही होगा फिर। हाँ, लेकिन जो आप यूज बता रहे हो वो तो परमानेंट वाला बता रहे हो ना, तो उसको तो फिर हम परमानेंट में बनाएंगे ना। नहीं वो छोड़िए से बात, तो मैं नहीं नहीं, बोलना चाह रहा हूँ, जी जी, छोड़ना नहीं है, समझो। नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ टेम्पोररी ब्लॉक बनाए हैं जैसे डोर का आप, ठीक है। ठीक है, तो हाँ तीनों 3-4 डायमेंशन का हमको डोर बना के रखना पड़ेगा टेम्पोररी ही। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जो हम ब्लॉक में बनाएंगे वो अपने ड्राइंग में ही डोर बना लेंगे, चाहे जो भी हो विंडो बना लेंगे, ठीक है, बन गया। और डायरेक्ट कॉपी मूव करेंगे। वो तो ज्यादा आसान होगा ना सर, ब्लॉक क्रिएट करने का क्या मतलब रह जाएगा फिर देखो, इसमें क्या। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अब आपको कि ये जो टेम्पररी वाला है, ये आप ऐसे ड्राइंग डोर बना मतलब कि ब्लॉक बनाएंगे जो सिर्फ आपका सिंगल ड्राइंग यूज में आता है। हाँ, तो यही तो टेम्पोररी का मतलब हो गया। हाँ, अगर आपको मान लो कि वो परमानेंट बनाना है, कि जिसमें आपको वो हर एक ड्राइंग में लगा कर रख के रखना है, समझ रहे हो? तो उसके लिए हम परमानेंट वाला ब्लॉक बनाएंगे। सो आप उसको एक बार बना के रख लो अपने पास, और कभी भी किसी भी ड्राइंग में आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। मतलब डोर परमानेंट सब करके रख लेंगे एगो में, हाँ जी, डिफरेंट साइज का जो भी होगा, बिल्कुल। बस इंस्टॉल करेंगे। हाँ जी, ठीक है। अब देखो, ये आपको टेम्परेरी ब्लॉक समझ में आ गया सबको, कि आपको सिर्फ यहाँ से क्रिएट लेना है या बी एंटर करके कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर आपको कोई भी डोर है जो आपको परमानेंट चाहिए, जो कि हर एक ड्राइंग में यूज करना है, आपको कभी भी इसको यूज करना होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे डब्ल्यू बी एंटर करोगे आप। क्या अच्छा, करोगे? WB। डब्ल्यू बी, और एक डब्ल्यू बी की विंडो आ जाएगी, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब होता है यहाँ पे राइट ब्लॉक। क्या होता है? क्या होता है? राइट ब्लॉक, WRITE, राइट। W साइलेंट है। नहीं, देखो यार, डब्ल्यू राइट की स्पेलिंग तो यही होती है। आपके दो राइट होते हैं, एक तो लिखने वाला राइट, जो कि उसकी स्पेलिंग ये होती है WRITE, और एक होता है आपका राइट, टिक वाला राइट, सर जो मैं बोल रहा हूँ W यहाँ साइलेंट है। चलो ठीक है। अब देखो, इसमें आपका सोर्स का ऑब्जेक्ट आता है सबसे पहले। सोर्स, ठीक हाँ, है। तो इसमें क्या होता है, मान लो कि जैसे कि अभी आपने डोर बनाया, और आपको ये महसूस हुआ कि ये डोर मुझे परमानेंट बनाना चाहिए था, जिससे कि मैं इसको आगे भी यूज कर सकूं, राइट। तो आप इस ब्लॉक पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे आपका वो डोर आ रहा होगा, मतलब कि जो आपने टेम्परेरी ब्लॉक बनाए हुए हैं वो आपको यहाँ शो हो रहे होंगे। आपने डोर को चूज कर लिया। अब देखो मतलब ना, तो इसमें मान लीजिए मैं टेम्पोररी बना के यूज कर रहा था, ठीक है, हाँ और वो हमको लगा कि इसको परमानेंट से सेव कर लेना चाहिए, हाँ और टेम्पोररी अभी तक इरेज नहीं किया मैंने, तो हाँ तब नहीं ये सेव होगा। हाँ जी, अच्छा ठीक है, ब्लॉक में गए हाँ और जो भी बना रखेंगे वो आ जाएगा वहां पे। हाँ। अब देखो, यहाँ पे आपको ना तो बेस पॉइंट देना पूछ रहा है, ना ही सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि ये मैंने आप पहले, ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे आपको नीचे पूछ रहा है फाइल नेम एंड द पाथ। हाँ, तो ये आपका कहाँ पे जाके सेव हो रहा है? डॉक्यूमेंट में। और किस नाम से हो रहा है? रोड 36। 30 कर दो, क्योंकि अब तो ये 30 का है आपका, और इसको ओके कर दो। तो ये वाला डोर आपका परमानेंट में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से इंसर्ट में जाओ, तो देखो 30 वाला नहीं आ रहा है, तो रिसेंट ब्लॉक में जाओ, रिसेंट ब्लॉक में, अच्छा, और आपका इसमें करंट ड्राइंग में जाओ, तो देखो आपका 36 वाला ही आ रहा है सिर्फ अभी यहाँ पे ना। सर वो 30 ही है, नाम उसका सिर्फ 36 है। हाँ हाँ डायर, हमने तो 30 उसका नाम भी चेंज कर दिया ना 30 में। नीचे किए थे चेंज ना, ऊपर में तो नहीं चेंज किए।
तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपका परमानेंट वाला और टेम्परेरी वाला आ रहा है। अब आप इसको अच्छा कर दो यहाँ से ब्राउज, क्या करो, ब्राउज, ब्राउज। तो आपका डॉक्यूमेंट में जाना होगा आपको, वहाँ 30 है। हाँ वो वहां है। पे आपको 30 मिलेगा। हम्म, कहाँ दिख रहा है कहीं? हाँ ये हाँ रहा, ऊपर ऊपर। हाँ, ये रहा। और इसको कर दो ओपन, और इस पे देखो डबल क्लिक करो, ये आ गया आपको, देखो। अच्छा ठीक है, तो इसको आप यहाँ से ब्राउज करके यूज कर सकते हो। अच्छा, नीचे में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? नीचे में कहाँ पे, हाँ, ये तो आपका इंसर्शन पॉइंट है, कि मगर आपको देखो इंसर्शन पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आपने जहाँ पे भी क्लिक कर दोगे वहीं पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका उसको स्केल चेंज करना है तो आप स्केल चेंज कर सकते हो, रोटेशन कराना है तो रोटेशन करा सकते हो। सर रिपीट कीजिए ना, कुछ समझ में नहीं आया। ये कौन सा? डायलॉग बॉक्स सर कहाँ से निकाले हैं? इंसर्ट से ना? हाँ जी, ये आपका इंसर्ट से ही है। आप यहाँ इंसर्ट पे जाओगे तो रिसेंट ब्लॉक में रिसेंट जाओगे। हाँ, जी। क्योंकि यहाँ पे तो आपका वही शो होते हैं जो आपके यहाँ ड्राइंग में लगे हुए होते हैं। हाँ कोई शॉर्टकट की नहीं है ऐसे डायरेक्ट ब्लॉक खोलने का? इंटर। इंसर्ट कराने का। हाँ, मान लीजिए डायरेक्ट खोले जहाँ पे मेरा सारा ड्राइंग हो, शॉर्टकट की नहीं, से। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको देखो इंसर्ट के लिए शॉर्टकट की है, आप इंसर्ट डालो इसमें। ठीक है, इंसर्ट के लिए आ जाएगा, देखो वही विंडो खुल के आएगी इंसर्ट से। यही ना पॉइंट? ठीक है, और इसमें इस पे आई, जैसे आपने चूज कर लिया, डबल क्लिक करो और इसको यूज कर लो। अब मान लो कि इसका स्केल चेंज करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, डबल क्लिक करो, स्केल वाले पे चेक कर दो, यहाँ पे स्केल पे क्लिक कर दो इस पे, और यहाँ पे जैसे कि आपको एक्स डायरेक्शन में चाहिए तो यहाँ पे आप दे दो 1.5। तो ये एक्स में आपका 1.5 बड़ा होकर के आएगा। देखो एक्स में आपका बढ़ गया डिस्टेंस, ये वाला आप देख। तो इस तरह से अगर रोटेट भी करना है तो आप यहाँ से रोटेशन एंगल दे सकते हो इसमें, जैसे कि आपने 30 रोटेशन एंगल दे दिया, तो अब क्या होगा, ये आपका 30 डिग्री पे रोटेट होके आ रहा है, देखो। ये आपके ऑप्शंस हैं सारे। अगर आपने एक्सप्लोड कर दिया तो वो एक्सप्लोड होके आएगा आपका फिर। एक्सप्लोड मतलब? उठ जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। ये सारे देखो एक बार में सेलेक्ट हो रहा है पूरा, तो ये सारे कंपोनेंट इसके अलग अलग होंगे। अलग हो जाएंगे, ठीक है। रिपीट हो गया एक ही चीज को बार बार। हाँ, एक ही चीज को रिपीट करना उसी को। ठीक है, जी। तो ये था आपका कौन सा, इंसर्ट Insert। कराना WB को। ठीक है, हाँ, तो इसमें तो देखो ये था आपका कि बना हुआ आपने पहले टेम्परेरी में बनाया, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको डायरेक्टली चेंज करना है, क्या डायरेक्ट बनाना है W ब्लॉक में, तो आप फिर से WB करोगे, यहाँ पे एंटर, और यहाँ से क्या सिलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आप यहाँ से पिक पॉइंट दो, पिक पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक कर दो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और एंटर मार दो। अब देखो नीचे आपका फिर से वही फाइल नेम और पाथ बता रहा है आपको, तो यहाँ पे नाम चेंज, यहाँ पे नाम चेंज कर दो। क्या चीज? ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने लाइन मार देगा, लाइन मार देगा, ठीक है ठीक। ऑब्जेक्ट ये परमानेंट है ना? हाँ जी, हेलो। हाँ बोलो आतिश। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्या किया सर? सेलेक्ट किया है पिक पॉइंट। हाँ जी, पहले पिक पॉइंट पे क्लिक किया आपने इस तरह से, फिर यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे ऑप्शन लेकर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया आपने ऐसे, और एंटर मार दिया। ठीक है, आया बात समझ? हाँ, अब उसके बाद में आपको यहाँ पे उसका नाम दे दो। अगर इसकी लोकेशन चेंज करनी है, कि आपको कहाँ सेव करना है, तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो। ब्राउज दे दो, जैसे कि आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप का लोकेशन दे दो। ठीक है, और यहाँ पे नाम लिख दो। क्या नाम लिख दो? सोफा लिख देता हूँ नाम इसका। फाइल का नाम सोफा।
सोफा दे दिया और इसको कर दो क्या, सेव, आ गया, और इसको कर दो यहाँ से ओके। तो ये आपका सोफा सेव हो गया। अब इसको देखो इंसर्ट कराना है, सेम प्रोसीजर है, और यहाँ से आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, ब्राउज करना पड़ेगा, ब्राउज आपका डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, और ये आ गया देखो आपका सोफा, सेलेक्ट करो ओके, डबल क्लिक, ये देखो आपका आ गया। तो देखो आपने, हाँ इसमें आपने ये दे रखा है, इसलिए वापस से 0 0 कर दो, जिससे कि आपका ये, स्केल दे देंगे तो फिर वो वही रहेगा क्या? हाँ एक बार फिक्स कर दिया तो वही रहेगा, फिर वापस से नॉर्मल करना पड़ेगा। ये लीजिए, ठीक है। अच्छा ये तो देखो आपने सेम ड्राइंग में किया है, अगर इसी को अगर आपको दूसरी ड्राइंग में भी करना है तो सेम प्रोसीजर है, जाओ और यहाँ से सोफा ले लो ओके, तो आपका डबल क्लिक, ये सोफा आ गया। ऐसे ही अगर आपको डोर चाहिए तो डोर ले सकते हो, डोर आपका कहाँ पे था, डॉक्यूमेंट में, ये रहा आपका डोर 30। तो इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हो, समझ में आ गया। किसी भी ड्राइंग में इंसर्ट करा सकते हो आप इसको, ये आपके पास हमेशा सेव रहेंगे क्योंकि आपने इसको हार्ड डिस्क पे सेव किया है। मान लीजिए सर, इसमें ये कमांड काम करेगा कि नहीं, स्ट्रेच वाला? स्ट्रेच ब्लॉक में नहीं करेगा, हाँ, ब्लॉक में नहीं करेगा, एक बार मान आपको इसको, हाँ मान लीजिए एक फिक्स हम सोफा बना दिए, ठीक है, ब्लॉक बना दिए, परमानेंट ब्लॉक, ठीक है। हाँ हाँ उसके बाद मैं किसी ड्राइंग में इसको स्टेबल करना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है स्टेबल करने में मेरा सोफा का साइज बड़ा दिख रहा है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिर हमको नया सोफा क्रिएट करना पड़ जाएगा या नहीं, इसको एडजस्ट लगा सकते हैं? आप इसको स्केल कर सकते हो, पहले नंबर तो स्केल के अकॉर्डिंगली ये छोटा बड़ा हो जाएगा आपका। स्केल, हाँ। हाँ जी, ये आपका स्ट्रेच नहीं होगा, बस ये आपका स्ट्रेच नहीं होगा क्योंकि ये आपका ब्लॉक है, ठीक है। इसको अगर आपने एक्सप्लोड कर दिया फिर आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। फिर एक्सप्लोड करने के बाद अनएक्सप्लोड हो जाएगा, हाँ ज्वाइन करना पड़ेगा सर। फिर से, हाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, वो तो है ही, वो तो सारे कमांड पहले जैसे ही काम करेंगे फिर से। ठीक है सर। तो ये आपका टेम्परेरी और परमानेंट ब्लॉक बनाना आ गया दोनों। जी, इंसर्ट भी करना हो गया, इंसर्ट भी कराना आ गया आपको। अब इसमें हमारे पास ऑटोकैड हमें कुछ बने बनाए ब्लॉक्स देता है। सर। हाँ जी, ये ब्लॉक के नीचे, ब्लॉक पे क्लिक कीजिए तो नीचे एरो जो था, ये वाला, हाँ 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 ये रहा, ये इंसर्ट, सॉरी इंसर्ट पे कीजिएगा तो सर, इंसर्ट पे इंसर्ट पे किया। ये नीचे क्या आ रहा है, ब्लॉक फ्रॉम द अदर ड्राइंग। हाँ तो एक ही तो है, इसी में तो ऑप्शन आ रहा है, देखा ये रहा, अदर ड्राइंग का भी है, रिसेंट का भी है, करंट ड्राइंग का भी है। अदर ड्राइंग से उठाना हो तो हाँ तो आपको ब्राउज करना पड़ेगा यहाँ से, ब्राउज यूज करके दूसरे ड्राइंग में जाना पड़ेगा। जैसे कि आपकी दो ड्राइंग खुली हुई है, ड्राइंग 1 भी खुली हुई है यहाँ पे और ड्राइंग 2 भी खुली हुई है। तो ड्राइंग 1 में ठीक है, आपका डोर यूज हुआ है, तो यहाँ पे हाँ देखो आपको डोर दिखा रहा है। हाँ, इसको ड्राइंग 2 में ले जाना हो तो वही अदर ड्राइंग। हाँ नहीं, आप यहाँ से क्लिक करो, अदर ड्राइंग में आ ही रहा है, डबल क्लिक करो या यूज कर लो, अच्छा ठीक ठीक प्रोसेस वही है आपका। तो ऑटोकैड हमें कुछ ड्राइंग्स भी दे रहा है, मतलब ब्लॉक्स देता है बने बनाए। तो अच्छा। इसमें पहला वाला ऑप्शन होता है आपका Ctrl+2, क्या होगा आपका, क्या क्या होता है सर? Ctrl+2, कंट्रोल दबा के रखना है और 2 दबा दो। Ctrl+2। हाँ जी, तो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं, है ना।
हाँ तो आप लोग भी अपने अपने में ऑटोकैड पे Ctrl+2 डाल के देखो ये विंडो आ रही है कि नहीं आ रही। कोई और भी तरीका है क्या, शॉर्टकट की है क्या खोलने का इसका? ये यही तो शॉर्टकट की है भाई, Ctrl+2। फिर तो आ जाएगा सर। हाँ आ जाएगा, लेकिन हो सकता है इसकी लोकेशन पे आपको जाना पड़े। लोकेशन मतलब अगर आपका ये इस तरह से बंद मिला आपको, ठीक है, तो आप कैसे ढूंढोगे? उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको सी में। कहाँ जाना पड़ेगा? वो सी में, सी में जाना पड़ेगा। सी के बाद में आपको जाना पड़ेगा प्रोग्राम फाइल्स। एक सी ब्लॉक में जाना पड़ेगा, फिर ठीक जाना है, पड़ेगा आपको प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फिर आपको ऑटोडेस्क। फाइल में जाना पड़ेगा, ऑटोडेस्क। हाँ जी, एक मिनट, इसमें नहीं है, आपको दूसरी प्रोग्राम फाइल्स में जाना पड़ेगा जो आपका ये है, ठीक है। फिर आपको ऑटोडेस्क, ठीक है। इसमें जाना पड़ेगा सर, गड़बड़ हो गया। प्रोग्राम फाइल्स सबसे पहले सी प्रोग्राम, में जाओ, फिर प्रोग्राम प्रोग्राम फाइल, फाइल्स। ठीक है। फिर आपको ऑटोकैड मिलेगा, आपका जो भी वर्जन है आपका। ऑटो कैड, हाँ ठीक है, ऑटोकैड। कौन सा वर्जन है आपका? 18 है, तो 18 मिलेगा, मेरे में 20 है तो 20 मिल रहा है, देखो। ठीक है। डबल क्लिक करो। हम्म, फिर आपको इसमें मिलेगा क्या? सैंपल्स। उसके बाद क्या मिलेगा? सैंपल, सैंपल, हाँ। ठीक है। सैंपल खोलोगे तो फिर उसके सैंपल अंदर मिला, मिलेगा आपको ENUS। ENUS, मिला? हाँ, डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर मिलेगा आपको डिजाइन सेंटर। मिला? हाँ, अब इसके अंदर देखो आपको अलग अलग ब्लॉक मिल गए। एनालॉग मतलब ये आपको इसमें किसके होंगे? इलेक्ट्रिकल के होंगे। ठीक है। सिविल के लिए, हाँ सिविल के लिए देखो इसमें आपको मिलेगा, ये आपके मैकेनिकल के लिए है फास्टनर्स, ठीक है, दोनों। होम, ये होम स्पेस, हाँ ये आपका होम स्पेस प्लानर आपका सिविल के लिए है। होम डिजाइन, हाउस हाउस डिजाइनर आपका सिविल के लिए है, ठीक है। किचन आपका सिविल के लिए है, और लैंडस्केपिंग भी आपका सिविल के लिए है। ये लैंडस्केपिंग में क्या दिखा था? ट्री व्री, हाँ जी, ठीक अच्छा। है। हाउस प्लान, हाँ सोफा, हाँ हाँ, आप हाउस स्पेस में जाओ और ब्लॉक पे क्लिक करो, तो देखो आपका बेड, चेयर, चेयर रॉकिंग, कंप्यूटर, कॉपी मशीन, सोफा, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपका बेड चाहिए आपको, डबल क्लिक करो बेड पे, ओके कर दो, और इनको यूज कर सकते हो, ये आ गया फिर, ठीक है। चेयर चाहिए, चेयर पे डबल क्लिक करो, ओके करो, ये आपके चेयर आ गई, ठीक है डियर। हाँ जी सर। और अगर आपको फिर से वापस से जाना है किसमें? हाउस डिजाइनर में। हाउस डिजाइनर में आपको मिलेंगे बाथ टब, चिमनी, डोर, डोर फैंसी, डोर लेफ्ट, डोर प्लान, ठीक है। तो इसमें से आप कोई सा भी, क्या है सर? ये आपके दूसरे वाले ब्लॉक में, मतलब दूसरे वाले उसमें मिलेंगे, हाउस डिजाइनर वाले में, ठीक है। ठीक है सर। फिर आपको इसमें किचन का जाना है तो किचन वाले में देख लो, तो देखिए ये आपके कैबिनेट वगैरह आ गए किचन के, ठीक है। हाँ जी, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, बस डबल क्लिक करना है उस आइटम के ऊपर, ओके कर दो, और उसे यूज कर सकते हो। डिजाइन सेंटर समझ में आ गया? हम्म, अब एक और मैंने आपको बताया था टूल पैलेट, याद है आपको? तो उसके लिए आपको डालना पड़ता है Ctrl+3। क्या डालना पड़ेगा?
ये रहा Ctrl+3। तो ये आपकी टूल पैलेट वाली विंडो खुल के आएगी। क्या सर? Ctrl+3, क्या खुल के आएगा? ये टूल पैलेट वाली विंडो। इसमें आपका ऑप्शंस देखो आपके पास आ जाते हैं। जैसे कि आपको इसमें आर्किटेक्चर चाहिए, आर्किटेक्चर चूज कर लिया तो देखो ये आपके डोर्स आ रहे हैं। डबल क्लिक करो, डोर यूज कर लो। विंडो चाहिए, ये आपकी विंडो आ गई, विंडो यूज कर लो। ठीक है। आपको सिविल का चाहिए तो देखो ये आपके सिविल के आगे सिंबल्स। मैकेनिकल के चाहिए तो ये आपको मैकेनिकल के सिंबल्स आ गए। तो आप डायरेक्टली यहाँ से ये सिंबल्स भी यूज कर सकते हो। किसी को कोई डाउट? चेंजेस भी कर सकते हैं। क्या चीज डियर? मैं चेंजेस कर सकते हैं। वो सिमिलर तरीका होगा जो मैंने आपको एडिट करने का बताया था। डबल क्लिक करो और एडिट कर लो। तो आप फिर इसको स्केल भी कर सकते हो, जैसे करना करके बताया मैंने आपको। एडिटिंग वैसे ही होगी जैसे पहले हुई है। ठीक है। +3 ना सर? क्या चीज? Ctrl+3 हाँ जी टूल डियर। के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।